नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दोस्तों ट्रिगो का पार्ट 3 क्लासेस करवाने जा रहा हूं। मैंने दो क्लास में आप लोगों को दोस्तों बेसिक बेसिक में आप लोगों को फॉर्मूला वगैरह उस पर किस तरह से सवाल बनाए जाते हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ। इस क्लास में आप लोगों को मैं दोस्तों फॉर्मूला फॉर्मूला के साथ साथ दोस्तों फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं और मेनली जो है इस क्लास में मैं आप लोगों को दोस्तों क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, आपने जो पिछले क्लासेस में फॉर्मूला पढ़े उस पर क्वेश्चन पढ़े हैं, किस तरह से आप फॉर्मूला को अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को उस तरह के सवाल करवाऊंगा जो से ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। ये हमारा साइन 4 थीटा है। ठीक है दोस्तों, माइनस कोस 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मतलब बोला जा रहा है दोस्तों, ये साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा को जो है साइन स्क्वायर थीटा और कोस 4 थीटा को ये कह रहा है इतने हमारा मतलब ये कह रहा है सिद्ध करें। ये हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों सिद्ध करने के लिए हमको बोला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। एल एच एस बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, साइन 4 थीटा। ठीक है, माइनस कोस 4 थीटा। तो आप लोगों को दोस्तों पता होगा हम इसको क्या कर सकते हैं, साइन इसको स्क्वायर कर सकते हैं दोस्तों। साइन स्क्वायर थीटा को इसका स्क्वायर दो, देखिए दोस्तों इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर इसी तरह इसको भी स्क्वायर का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लग रहा कोई परेशानी हो रही है। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है आप लोगों ने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। क्या पढ़ा है दोस्तों, ए प्लस बी। तो ए हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, बी हमारा दोस्तों क्या है, कोस स्क्वायर थीटा है। तो ए प्लस बी हो गया इंटू, यहाँ पे इंटू दे दीजिए और मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और ए माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए दोस्तों ये इतना आ गया। तो आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो अब हमारा बच गया साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यही हमारा दोस्तों क्या हो गया, देख लीजिए आप, यही हमको क्या कर रहा है, प्रूफ करने के लिए, मतलब ये आर एच एस हमारा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। मुझे नहीं लगता आप लोगों को दोस्तों कोई परेशानी हो रही होगी। चलिए दोस्तों, लाइट की जो समस्या है वो सॉल्व हो चुकी है। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम जो है दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देख लीजिए। ये भी हमारा प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। सेक थीटा है माइनस टेन थीटा है। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। ये हमको क्या कह रहा है दोस्तों, ये हमको प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एल एच एस लिख लेते हैं। एल एच एस बराबर कितना है दोस्तों, सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, इन दोनों का हमारा स्क्वायर है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, सेक का उल्टा हमारा कोस थीटा होता है। ठीक है, और टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कोस कोस का एलसीएम कोस हो गया, और हमारा ये 1 माइनस साइन थीटा। चलिए ऐसे कोई दिक्कत दोस्तों, इसको हम ये लिख सकते हैं। अब चलिए 1 माइनस साइन थीटा है। ठीक है दोस्तों, ये 2 बार है, और नीचे में क्या हो गया हमारा कोस स्क्वायर थीटा। तो अब दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों,
इसको हम दो बार लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि पावर में है तो कोई दिक्कत नहीं, दो बार लिख सकते हैं। अब देखिए तो कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों देखिए, अब इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये हमारा किस फॉर्मूले पे आ गया, आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे। चलिए इसको भी यहाँ से लिखते हैं, 1 - साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा। अब जो इसको हम फॉर्मूले पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए की जगह 1 है और साइन बी की जगह साइन थीटा है, ठीक है दोस्तों। ये और सॉरी, ये नहीं कटेगा, कटेगा माइनस वाला दोस्तों, क्योंकि देखिए आप देख रहे हैं ऊपर में क्या कटेगा, 1 माइनस, ये तो ये प्लस है दोस्तों, तो माइनस वाला हमारा कट जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो प्लस वाला बच गया। चलिए 1 - साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, यही देखिए यहाँ पे देखिए हमको क्या प्रूफ करना है, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा RHS, ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये प्रूफ हो गया, ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रूफ्ड हो गया, ठीक है दोस्तों। कोई प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम, आज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको, आप लोगों को मैं जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सब जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसी बेस पे जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए दोस्तों बिल्कुल कंसंट्रेट रहिए दोस्तों, एक एक चीज़ों को समझिए, एक एक क्वेश्चन को समझिए। इस तरह से मैं आप लोगों को जो है एक एक क्वेश्चन बारीकी से जो है बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन मैं पहले सिद्ध करने वाला बताता हूँ, फिर मैं आप लोगों को वैल्यू निकालने वाला हूँ। ये भी क्वेश्चन सिद्ध करने वाला है। चलिए 1 प्लस, ऊपर में आप लिख सकते हैं दोस्तों सिद्ध करें, ठीक है, सिद्ध करें, ठीक है, ऊपर में सिद्ध करें या प्रूफ डेट, इंग्लिश वालों के लिए दोस्तों प्रूफ डेट, यानी कि सिद्ध करें, कोई दिक्कत दोस्तों। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, 1 प्लस सेक थीटा, ठीक है दोस्तों, अब बटा सेक थीटा, इसको हमको साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस थीटा के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इनमें दोनों में देखिए, चलिए पहले LHS ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर एक तरफ को कैलकुलेट सिंप्लीफाई करने से दोस्तों, कैलकुलेशन करने से अगर दूसरा आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आता है, तो फिर हम दूसरे को भी तोड़ेंगे तो हम करेंगे, ठीक है दोस्तों। पहले क्या है दोस्तों, कुछ समझ लीजिए, पहले एक तरफ के LHS को है पहले सिंप्लीफाई करेंगे, देख रहे हैं कि RHS के बराबर नहीं आएगा, तो दोस्तों RHS को भी वेरीफाई, वो सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। हमको जो है सब करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, तब आंसर आएगा। हमको एक्स्ट्रा दिमाग भी लगाना पड़ता है दोस्तों सवाल बनाने के लिए। चलिए LHS 1 प्लस सेक थीटा, तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, चलिए सेक, अभी सेक थीटा, चलिए अब चलिए, अब आपको दिख रहा होगा दोस्तों, इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 बट्टा सेक थीटा और प्लस सेक थीटा और सेक थीटा। चलिए ये सेक थीटा कट गया हमारा। अब आप लोगों को पता होगा दोस्तों, ये सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा, तो 1 बटा सेक थीटा कोस थीटा, और ये हमारा 1 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो LHS बराबर हमारा इतने होगा। अब RHS को भी तोड़ लेते, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे आया नहीं है, तो चलिए RHS, तो साइन स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन घुमा, कभी कभी दोस्तों सिंपल दे दिया जाता है कि आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो कोस प्लस 1 ही दिया, लेकिन यहाँ पे जो है क्या है दोस्तों, कोस प्लस 1 के बदले कुछ और दे दिया गया है, तो हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है दोस्तों। अब आप लोगों को पता होगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पहले से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आप लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 प्लस कोस थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और नीचे में जो है दोस्तों कोस थीटा है, 1 माइनस कोस थीटा। अब ये और ये हमारा कट गया, तो बच गया क्या दोस्तों, देखिए LHS में हमारा ये आया, ठीक है, RHS में भी हमारा सेम आ गया, तो इसका मतलब
क्या हो गया दोस्तों, एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक है, यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये सवाल नंबर दूसरा हो गया। अब जो है हम आप लोगों को दोस्तों वैल्यू निकालना बताते हैं। मतलब कि एंगल का जो मैंने ग्राफ बताया था आप लोगों को, साइन थीटा बरा साइन 30 का, साइन 0 का, टेन, ये सब का मैंने सब का बता रखा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्या है, अब जो है, चलिए पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा है, चलिए एंगल में निकालने वाला पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वैल्यू क्या कहना है, मान निकालें। इस सब का क्या कहना है, मान निकालें दोस्तों। क्वेश्चन में क्या है, मान निकालने वाला है। ठीक है, हमको पहले तो प्रूफ करने वाला मैंने आप लोगों को बताया, अब जो है वैल्यू निकालने वाला बताया। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री और साइन स्क्वायर 27 डिग्री अब बट्टा कोस स्क्वायर 17 डिग्री अब प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये हमारा है। अब इसका कह रहा है मान निकालें। ठीक है दोस्तों, इसका बोला जा रहा है हमसे मान निकालें। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, मान निकालने के लिए चलिए, अब आप लोगों को पता होगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इतना तो पता है। तो देखिए दोस्तों, कुछ कुछ नजर आ रहा होगा दोस्तों इसमें। तो चलिए, साइन स्क्वायर, हमको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ता है, एंगल को जो है सेम करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर 90 माइनस, सॉरी दोस्तों, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, कोस थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए, साइन 27 है तो क्या होगा दोस्तों, 90 में से कितना घटाएंगे तो इतना आएगा दोस्तों, 63 को घटा देंगे तो 27 आ जाएगा। अब हमारा देखिए यहाँ पे स्क्वायर भी है तो स्क्वायर लिखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए, इतना हम देखिए दोस्तों, साइन 27 लिखे या इतना लिखे, बात बराबर है दोस्तों। देखिए साइन, देखिए साइन साइन 90 माइनस 63, 63 को घटाएंगे तो 27 डिग्री आ जाएगा। चलिए, अब नीचे में भी कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, अब ये कोस को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कोस, कोस को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस, कोस 90 माइनस कितना दोस्तों, 73। तो 90 में से 73 को घटाएंगे तो 17 आएगा दोस्तों, आएगा ना आएगा। और ये हमारा स्क्वायर है, चलिए स्क्वायर लिख दिया। अब ये कोस स्क्वायर 73 डिग्री, ये तो लिख ही दिया। अब चलिए, ये तो है ही साइन स्क्वायर 63 डिग्री, मतलब साइन स्क्वायर 63 डिग्री। और ये हमारा, अब ये देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। तो ये कोस स्क्वायर तो है ही, और थीटा 63 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, और ये कोस स्क्वायर 73 डिग्री। चलिए ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, कोस स्क्वायर थीटा, अब एंगल भी सेम है, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमको दोस्तों इनका जो मान चला आया वो आ गया एक, हमारा आंसर क्या आया दोस्तों, 1 हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई परेशानी हो रही हो। तो चलिए, दो क्वेश्चन और हम इसमें बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए, एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। चलिए, नंबरिंग आप अपने आप से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए, तो क्या है हमारा, टेन 7 डिग्री इंटू टेन 23 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री इंटू टेन इंटू टेन 67 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ऊपर नहीं दिख रहा इसलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, टेन 83 डिग्री। इसका हमको क्या करना है दोस्तों, मान निकालें। ठीक है,
मान निकालें, मतलब इसको जो है सोल्व करने पे कितना इसका वैल्यू आएगा। चलिए, तो चलिए दोस्तों, क्या करना है हमको, देखिए 10 7 दिख रहा है दोस्तों। देखिए, सवाल बनाने के लिए हमको जो है अपने आपने जो बेसिक चीज़ें याद किया उसको यूज करना है, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको देना है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे tan 60 का वैल्यू तो हमको पता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, मैंने ये कल आपको बताया था। और ये देखिए tan 23, ये 7, ये इसका वैल्यू तो हमको नहीं पता है, इसका वैल्यू तो हमने आप लोगों को नहीं बताया। तो क्या करेंगे दोस्तों, मैंने एक फॉर्मूला है बताया है, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो इसका यूज करते हैं। चलिए, तो इसको हम बदल देते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या बदल देते हैं, चलिए, tan 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे दोस्तों, तो ये 7 आएगा, तो 90 में से 83 घटा देते हैं तो 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों। इस तरह टेन 90 में से कितना घटाएंगे तो 23 आएगा दोस्तों, तो 67 घटा देंगे तो 23 आ जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों। और टेन टेन 60 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, √3 होता है, तो √3 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, tan 67 और यहाँ पे tan 83 डिग्री, ठीक है दोस्तों, ये और ये हमारा दोनों, ठीक है। अब चलिए, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, मैंने आपको बताया था cot 83 डिग्री आ गया, ठीक है दोस्तों। अब चलिए 83 वालों को एक तरफ लिख लेते हैं, चलिए एक यहाँ पे इसको मैंने कहीं भी लिख सकते हैं 83 डिग्री। अब चलिए, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, तो जितना एंगल रहेगा उतना देंगे दोस्तों। यहाँ पे एंगल 83 है तो 83 दिया मैंने, यहाँ पे एंगल इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे ये, ठीक है। अब √3 तो है ही हमारा। अब चलिए इतना ही है। और चलिए, अब ये जो है देखिए tan 67 है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत दोस्तों, 10 × tan 67 डिग्री, और ये √3 तो हमारा पहले से ही है। चलिए, अब देख लीजिए दोस्तों, tan का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, तो चलिए कोट 83 डिग्री, अब इसका उल्टा कर लेते हैं, इसको उल्टा कीजिए, इसको उल्टा कीजिए दोस्तों, कोई जो है सब कोई। चलिए कोट 67, तो इसको उल्टा, tan को उल्टा क्या होता है, कोट होता है, कोट 67 डिग्री, n2 √3 तो है। चलिए, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो हमारा दोस्तों क्या हो गया, √3। क्या हो गया हमारा दोस्तों, √3 जो है हमारा आंसर हो गया। इतने का जो आंसर है दोस्तों, √3 हो गया, कोई दिक्कत दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये बताया, ठीक है। जो भी मैं दोस्तों जो जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट है, और इसी बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। आप लोग जो है एक बार अच्छे से समझ लीजिए, आपको एग्ज़ाम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप एग्ज़ाम में आसानी से 80 90 मार्क्स बना लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। 80 90 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब जो है एक और क्वेश्चन को हम ले लेते हैं इसी तरह से। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, ये तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों क्या है ये, sin² 35 डिग्री माइनस प्लस sin² 45 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब इसका बोला जा रहा है मान, इतने का मान निकालें, ठीक है दोस्तों। क्या बोला जा रहा है, हमको इतने का मान हमसे निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब दिखा, चलिए, तो ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। अब चलिए मैं आपको ये, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए, कोई दिक्कत दोस्तों। अरे sin² 45 पूरे का स्क्वायर करें या इतने का स्क्वायर करें, कोई बात नहीं। अब देखिए, a² को हम ये ऐसे नहीं लिख सकते दोस्तों, a² है, अब ब्रैकेट में लगा के दोनों बात बराबर है, कोई दिक्कत है दोस्तों, नहीं ना। तो इसी तरह मैंने sin² 35 को साइन साइन 35 का स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत दोस्तों, नहीं दिक्कत। चलिए sin² एक को हम ये हम दोस्तों इसलिए करते हैं क्योंकि जो दोस्तों sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है, तो उसके बेस पे देखेंगे पहले दोस्तों कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करने वाला है।
तो हमारा नज़र आया और दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला का यूज होगा, तो इसको हम कोस स्क्वायर थीटा बनाएंगे पहले, तब ना दोस्तों फॉर्मूला का यूज होगा। चलिए तो देखिए दोस्तों, साइन को सॉरी 90 में से कितना घटाएंगे तो दोस्तों कि 35 आएगा, तो 55 को घटाएंगे दोस्तों, तो आप कर लीजिए दोस्तों, ठीक। अब ये पूरे का स्क्वायर और ये तो हमारा है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, आपने पढ़ा है। तो कोस 55 आ गया, कोस 55 डिग्री, ये स्क्वायर है। अब ये साइन स्क्वायर 55 मतलब साइन स्क्वायर 55 डिग्री। अब चलिए, अब ये इसको स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों, मैंने अभी बताया आपको, होल स्क्वायर कीजिए या स्क्वायर कीजिए। कोस स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री, इसका वैल्यू हमको क्या होता है, इसका मान हमको 1 होता है, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारा आंसर आया, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की जो ये क्लास है दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। आज आप लोगों को आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, इससे आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। तो मैं आप लोगों को जितना भी पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको कहीं कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आप लोगों को वो चीज़ें दोबारा से बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए धन्यवाद।